देखो 15वां क्वेश्चन क्या है, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹100 नोट्स इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये। मतलब मेरे पास टोटल 300 रुपये हैं, लेकिन जो 300 रुपये वो 300 रुपये बन कैसे रहे हैं, 1 रुपये सिक्के हैं उसमें, 2 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के सिक्के हैं मेरे पास। ठीक है, किसकी कितनी गिनती है अभी मुझे पता नहीं है। ठीक है, लेकिन इनसे ही मेरे 300 रुपये बने हैं। कुछ सिक्के 5 रुपये के होंगे, कुछ 2 रुपये के होंगे, कुछ 1 रुपये होंगे। अब आगे उनकी सारी डिटेल्स बताई होंगी। द नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। क्या कह रहा है कि 2 रुपये के जितने सिक्के हैं ना मेरे पास, 2 रुपये के सिक्के मेरे पास कितने हैं, जितने 5 रुपये के सिक्के हैं उसके 3 गुना। मतलब 5 रुपये के सिक्के जितने होंगे उसका अगर 3 गुना कर दूं गिनती में तो मुझे 2 रुपये के सिक्के पता चल जाएंगे। और टोटल सिक्के की अगर मैं गिनती की बात करूं, 2 रुपये, 1 रुपये और 5 रुपये की टोटल गिनती की बात करूं तो 160 है। ठीक, तो कह रहा है कि टोटल कॉइन्स कितने होंगे हर डिनोमिनेशन के, मतलब 1 रुपये के, 2 रुपये के और 5 रुपये के कितने सिक्के मौजूद हैं। तो देखिए आसान क्वेश्चन है काफ़ी। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपके पास टोटल कॉइन्स कितने हैं। टोटल कॉइन्स है मेरे पास, देखिए ध्यान से, टोटल कॉइन्स है हमारे पास 160। क्या है, 160 है। तो टोटल कॉइन्स है हमारे पास हाँ, तो टोटल कॉइन्स है हमारे पास 160। कितना है, 160 है। ठीक, अब इसमें बात करूं तो नंबर ऑफ ₹5 कॉइन, 5 रुपये के सिक्के को मैं क्या ले रहा हूँ, एक्स ले रहा हूँ। लेट नंबर ऑफ ₹5 कॉइन इक्वल टू एक्स। तो इसमें ही क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि 5 रुपये के सिक्के जितने होंगे उतने ही सिक्के 2 रुपये के होंगे। कितने, उतने ही सिक्के नहीं, उतने सिक्कों का 3 गुना, मतलब 3x हो जाएगा। ठीक, तो एक बात बताओ, 1 रुपये के सिक्के कितने हो जाएंगे टोटल। 1 रुपये के सिक्के हो जाएंगे हमारे पास, 1 रुपये के हमारे पास सिक्के हो जाएंगे कितने, 160 माइनस एक्स प्लस 3x। ठीक, मतलब क्या हुआ, 160 माइनस एक्स प्लस 3x का मतलब क्या हुआ, कैसे ये 1 रुपये के सिक्के आए आप समझो। 5 रुपये के एक्स सिक्के हैं, 2 रुपये के हमारे पास 3x सिक्के हैं। अगर इन दोनों की गिनती को टोटल सिक्कों की गिनती से माइनस कर दूं तो बचे कितने, 1 रुपये के सिक्के बचे। ठीक है, और टोटल मनी हमारे पास कितनी है, 300 रुपये। टोटल मनी कितनी है हमारे पास, 300। ठीक, तो एक बात बताओ, क्या सिक्कों की गिनती से पैसे बनेंगे, लेकिन अगर हम उसको उससे गुणा करें तब। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखो तो 300 इक्वल टू किसके बराबर होगा, 300 कैसे बनेगा, देखो अगर मैं x को 5 से गुणा कर दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 5 रुपये से कितने रुपए, मतलब 5 रुपये के सिक्कों की गिनती से कितने रुपए बनेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास 5 रुपये के 10 सिक्के हैं तो 50 रुपये होगा। तो अगर x सिक्के तो कितने रुपए होंगे, 5x रुपये, प्लस 2 रुपये के अगर मेरे पास 10 सिक्के हैं तो 20 रुपये होते हैं। 2 × 10 कर दूँ तो वैसे ही 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें 3x से तो मुझे उतने की उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। और 1 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 160 माइनस एक्स प्लस 3x यानी कि क्या हो जाएगा, 4x। तो यहाँ 4x ले लिया। ठीक, अब इसको करेंगे तो 5x, ये क्या हो जाएगा 6x, और ये हो जाएगा हमारा 160 माइनस 4x इक्वल टू 300। इक्वल टू 300 क्यों करा भाई, इन 3 सिक्कों का ही तो टोटल हमारा मिला के पैसा 300 रुपये बन रहा है। तो 5x, 6x और 4x, 6 5 हो गया 11x माइनस का 4x इक्वल टू में 300, ये माइनस 160 हो गया। अगर आप इसे माइनस करो तो आएगा हमारा आंसर 140, और ये हो गया 5x। x इक्वल नहीं, 7x, x इक्वल टू हो गया 140 अपॉन में 7, जो कि कट के आएगा कितना, 20। x हमारा 20 आ गया। तो नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स कितने हो गए, 5 रुपये के सिक्के हो गए हमारे 20। नंबर ऑफ ₹2 कॉइन कितने हो जाएंगे, इसके 3 गुना थे, यानी कि 3x, यानी कि 3 इंटू में 20 यानी कि 60। नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स, 1 रुपये के सिक्के कितने होंगे, 160 माइनस 4x था, तो 160 माइनस 4 इंटू में 20, 160 माइनस 4 इंटू 20 80 हो गया। 80 सिक्के हो गए हमारे कितने, 1 रुपये के। तो
1 रुपए के हमारे पास कितने सिक्के हैं? 80 सिक्के हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन,